धनतेरस की पौराणिक कथाएं। कार्तिक माह अर्थात पूर्णिमांत की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस तिथि को भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था, इसलिए इसे धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। धनतेरस के दिन बर्तन क्यों खरीदते हैं? क्योंकि इस दिन भगवान धन्वंतरी हाथों में स्वर्ण कलश लेकर सागर मंथन से उत्पन्न हुए और कलश में भरे हुए अमृत से देवताओं को अमर बना दिया। इसीलिए इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। धन्वंतरी के उत्पन्न होने के 2 दिनों बाद देवी लक्ष्मी प्रकट हुई, इसीलिए दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान धन्वंतरी देवताओं के वैद्य हैं। इनकी भक्ति और पूजा से आरोग्य सुख यानी स्वास्थ्य लाभ मिलता है। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी विष्णु के अंशावतार हैं। संसार में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए ही भगवान विष्णु ने धन्वंतरी का अवतार लिया था। कहीं कहीं लोक मान्यता के अनुसार यह भी कहा जाता है कि इस दिन वस्तु खरीदने से उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। इस अवसर पर लोग धनिया के बीज खरीद कर भी घर में रखते हैं। दीपावली के बाद इन बीजों को लोग अपने बाग बगीचों में या खेतों में बोते हैं। धनतेरस के दिन सोना खरीदने की भी प्रथा है, जिसके संभव न हो पाने पर लोग चांदी के बर्तन बने बर्तन खरीदते हैं। इसके पीछे ये कारण माना जाता है कि यह चंद्रमा का प्रतीक है, जो शीतलता प्रदान करता है और मन में संतोष रूपी धन का वास होता है। संतोष को सबसे बड़ा धन कहा गया है। जिसके पास संतोष है वह स्वस्थ है, सुखी है और वही सबसे धनवान है। भगवान धन्वंतरी जो चिकित्सा के देवता भी हैं, उनसे स्वास्थ्य और सेहत की कामना के लिए संतोष रूपी धन से बड़ा कोई धन नहीं है। लोग इस दिन ही दीपावली की रात लक्ष्मी गणेश की पूजा हेतु मूर्ति भी खरीदते हैं। धनतेरस की माता लक्ष्मी की पौराणिक कथा। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पर्व पूरी श्रद्धा व विश्वास के साथ मनाया जाता है। धनवंतरी के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की भी पूजा करने की मान्यता है। इस दिन को मनाने के पीछे धन्वंतरी जन्म लेने की कथा के अलावा इसके बारे में एक दूसरी कहानी भी प्रचलित है। कहते हैं कि एक बार विष्णु जी शेष नाग पर बैठे बैठे उदास हो गए और धरती पर जाने का विचार बनाया। धरती पर जाने का मन बनाते ही विष्णु जी जाने की तैयारियों में लग गए। अपने स्वामी को तैयार होता देखकर लक्ष्मी जी ने भी उनसे पूछा, स्वामी आप कहाँ जाने की तैयारी में लगे हैं? जिसके उत्तर में विष्णु जी ने कहा, हे देवी मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। यह सुन माता लक्ष्मी का भी धरती पर जाने का मन हुआ और उन्होंने श्री हरि से इसकी आज्ञा मांगी। लक्ष्मी जी द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु जी बोले, आप मेरे साथ चल सकती हो, लेकिन एक शर्त पर। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना, तभी मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। यह सुनते ही माता लक्ष्मी ने कहा और विष्णु जी के साथ धरती लोक जाने के लिए तैयार हो गई। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी सुबह सुबह धरती पर पहुंच गए। जब वे पहुंचे तब सूर्य देवता उदय हो ही रहे थे। कुछ दिनों पहले ही बरसात हुई थी, इसलिए धरती पर चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। धरती बेहद सुंदर दिख रही थी। अतः माँ लक्ष्मी जी मंत्रमुग्ध होकर धरती के चारों ओर देख रही थी। माँ लक्ष्मी जी भूल गई कि पति को क्या वचन देकर साथ आई हैं। अपनी नज़र घुमाते हुए उन्होंने कब उत्तर दिशा की ओर देखा, उन्हें पता ही नहीं चला। मन ही मन में मुग्ध हुई माता लक्ष्मी जी ने जब उत्तर दिशा की ओर देखा तो उन्हें एक सुंदर बगीचा नजर आया। उस ओर से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। बगीचे में बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। फूलों को देखते ही माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में चली गईं और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाईं। फूल तोड़ने के पश्चात जैसे ही माँ लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के पास वापस लौट कर आईं, तब भगवान विष्णु जी की आंखों में आंसू थे। माँ लक्ष्मी जी के हाथ में फूल देखकर विष्णु जी बोले,
कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए। और साथ ही माँ लक्ष्मी जी को विष्णु जी को दिया हुआ वचन भी याद दिलाया। और फिर भगवान विष्णु जी ने माँ लक्ष्मी जी को सजा दी। माँ लक्ष्मी जी को अपनी भूल का जब आभास हुआ तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की क्षमा मांगी। विष्णु जी ने कहा कि आपने जो भूल की है उसकी सज़ा तो आपको अवश्य मिलेगी। जिस माली के खेत से आपने बिना पूछे फूल तोड़े हैं, यह एक प्रकार की चोरी है। इसीलिए अब आप 12 वर्षों तक माली के घर नौकर बनकर रहो। उसके बाद मैं आपको बैकुंठ वापस बुलाऊंगा। भगवान विष्णु जी का आदेश माता लक्ष्मी जी ने चुपचाप सर झुकाकर स्वीकार किया। जिसके बाद माँ लक्ष्मी जी ने एक गरीब औरत का रूप धारण कर लिया और उस खेत के मालिक के घर गईं। माधव नाम के उस माली का एक झोपड़ा था, जहाँ माधव अपनी पत्नी, 2 बेटे और 3 बेटियों के साथ रहा करता था। माता लक्ष्मी जी जब एक साधारण औरत बनकर माधव की झोपड़े पर पधारी तो माधव ने पूछा, बहन आप कौन हो? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं, मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया, मुझे कोई भी काम दे दो, मैं तुम्हारे घर का काम कर लिया करूँगी और इसके बदले में आप मुझे अपने घर के एक कोने में आसरा दे देना। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था, उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च काफ़ी कठिनाई से चलता है, लेकिन अगर मेरी 3 बेटियाँ हैं उसकी जगह अगर 4 बेटियाँ होती तो मुझे गुजारा करना था। अगर तुम मेरी बेटी बनकर और जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो बेटी अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दी और माँ लक्ष्मी जी 3 साल तक उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रहीं। कथा के अनुसार कहा जाता है कि जिस दिन महालक्ष्मी माधव के घर आई थी उसके दूसरे दिन ही माधव को फूलों से इतनी आमदनी हुई कि शाम को उसने एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने जमीन खरीद ली और सब ने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए। कुछ समय बाद माधव ने एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद मिला है, इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचल हैं, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सकते। इनको मेरा शाप था, इसीलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा करो। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर में तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गईं। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथना अनुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी। धनतेरस की यमराज जी की पौराणिक कथा। धनतेरस की शाम के घर बाहर मुख्य द्वार पर और आंगन में दीप लाने की प्रथा भी है। इस प्रथा के पीछे एक लोक कथा है। धनतेरस के संदर्भ में एक लोक कथा प्रचलित है कि एक बार यमराज ने यमदूतों से पूछा कि प्राणियों को मृत्यु की गोद में सुलाते समय तुम्हारे मन में कभी दया का भाव नहीं आता क्या?
दूतों ने यम देवता के भय से पहले तो कहा कि वो अपना कर्तव्य निभाते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, परंतु जब यम देवता ने दूतों के मन का भय दूर कर दिया तो उन्होंने कहा कि एक बार राजा हेम की ब्रह्मचारी पुत्र का प्राण लेते समय उसकी नवविवाहिता पत्नी का विलाप सुनकर हमारा हृदय भी पसीज गया, लेकिन विधि के विधान के अनुसार हम चाहकर भी कुछ न कर सके। यमदूत के कथा के अनुसार किसी समय में एक राजा थे जिनका नाम हेम था। देव कृपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ज्योतिषियों ने जब बालक की कुंडली बनाई तो पता चला कि बालक का विवाह जिस दिन होगा उसके ठीक 4 दिन के बाद वह मृत्यु को प्राप्त होगा। राजा इस बात को जानकर बहुत दुखी हुआ और राजकुमार को ऐसी जगह पर भेज दिया जहाँ किसी स्त्री की परछाई भी ना पड़े। देवयोग से एक दिन एक राजकुमारी उधर से गुजरी और दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए और उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात विधि का विधान सामने आया और विवाह के 4 दिन बाद यमदूत उस राजकुमार के प्राण लेने आ पहुँचे। यमदूत राजकुमार के प्राण ले जा रहे थे। उस वक्त नवविवाहिता अर्थात उसकी पत्नी का विलाप सुनकर उनका हृदय भी द्रवित हो उठा, परंतु विधि के अनुसार उन्हें अपना कार्य करना पड़ा। यमराज को जब यमदूत यह कह रहे थे उसी समय उनमें से एक ने यम देवता से विनती की, हे यमराज, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मनुष्य काल मृत्यु से मुक्त हो जाए। दूत के इस प्रकार अनुरोध करने से यम देवता बोले, हे दूत, अकाल मृत्यु तो कर्म की गति है, इससे मुक्ति का एक आसान तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ, सो सुनो। कार्तिक कृष्ण के पक्ष की त्रयोदशी रात जो प्राणी मेरे नाम से पूजन करके दीपमाला दक्षिण दिशा की ओर भेंट करता है उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। इस मान्यता के अनुसार धनतेरस की शाम लोग घर से बाहर दक्षिण दिशा की ओर यम देवता के नाम पर दीप जलाकर रखते हैं। इस दिन लोग यम देवता के नाम पर व्रत भी रखते हैं। धनतेरस की राजा बलि की पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार जब देवताओं व दैत्यों के बीच युद्ध हुआ तो सभी दैत्य हार गए। इंद्रदेव के प्रहार से दैत्यराज बलि भी घायल हो गया। उस समय दैत्यों के गुरु कहे जाने वाले शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या के बल से बलि व अन्य मृत दैत्यों को जीवित कर दिया। यही नहीं, दैत्यों को और बलशाली बनाने के लिए शुक्राचार्य ने एक विशाल यज्ञ का अग्निदेव को प्रसन्न किया और वरदान में रथ, बाण व अवेद्य कवच हासिल कर लिया। बल मिलने के बाद दैत्यों ने अपनी विशाल सेना को युद्ध के मैदान में उतारकर अमरावती पर आक्रमण कर दिया। वहीं दैत्यों के बढ़ते बल को देख देवराज इंद्र भयभीत हो उठे। वह यह जानते थे कि अगर दैत्यराज बलि 100 यज्ञ कर लेगा तो वह स्वर्ग जीतने में सक्षम हो जाएगा। इंद्रदेव भगवान विष्णु की शरण में गए और मदद की गुहार लगाई। विष्णु जी ने इंद्रदेव से कहा कि वह स्वयं वामन रूप में माता अदिति के गर्भ से अवतार लेंगे और सभी समस्याओं का समाधान कर देंगे। महर्षि कश्यप के कहने पर माता अदिति पुत्र प्राप्ति की कामना करते हुए उपासना करती हैं, जिसके बाद भगवान विष्णु भादो मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन माता के गर्भ से वामन रूप में अवतार में जन्म लेते हैं। भगवान विष्णु अपने इसी अवतार में ब्रह्मचारी ब्राह्मण का रूप भी धारण करते हैं। पुत्र प्राप्ति के बाद महर्षि कश्यप ऋषियों के साथ मिलकर वामन का उपनयन संस्कार करते हैं। उन्हें सभी ऋषियों से कुछ न कुछ भिक्षा भी मिलती है। भिक्षा लेने के बाद वामन बटुक पिता महर्षि कश्यप से आज्ञा लेकर दैत्यराज बलि के पास जाते हैं। जिस समय वामन बलि के पास पहुंचते हैं उस समय वह नर्मदा नदी के तट पर अपना अंतिम 100वां यज्ञ संपन्न करने जा रहे होते हैं। वामन अवतार भगवान विष्णु जी की बलि के पास जाकर उससे भिक्षा में 3 पग भूमि मांगते हैं। दैत्यों के राजा बलि गुरु शुक्राचार्य के मना करने के बावजूद वामन को 3 पग भूमि दान देने का वचन दे देते हैं, जिसके बाद भगवान के अवतार वामन एक पग में स्वर्ग लोक व दूसरे पग में संपूर्ण पृथ्वी नाप लेते हैं। अब उनके पास तीसरा पग रखने के लिए कोई खाली स्थान नहीं बचता।
यह देख राजा बलि चिंतित हो उठते हैं और तीसरे पग के लिए अपना सिर आगे कर देते हैं और कहते हैं कि प्रभु, आप तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। वामन बलि के कहे अनुसार उसके सिर पर तीसरा पग रख देते हैं। इसी के साथ दैत्यराज बलि को पाताल लोक में रहने का आशीर्वाद देते हैं। वहीं बलि की वचनबद्धता देख भगवान विष्णु के अवतार वामन प्रसन्न हो जाते हैं और बलि से उसकी इच्छा पूछते हैं। इस पर बलि भगवान से रात दिन अपने सामने रहने का वरदान मांगते हैं, जिसको स्वीकार करते हुए विष्णु जी पाताल लोक में दैत्यों के राजा बलि का द्वारपाल बनकर हमेशा उसके सामने रहते हैं। बोलो लक्ष्मी मैया की जय, बोलो धनतेरस की जय।